जय हिंद दोस्तों, मैं एसवी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आप सभी मित्रों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस है आप सभी मित्रों को मैंने आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराया है। दोस्तों यदि आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का संपूर्ण सिलेबस देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोस आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों आप सभी मित्रों को सिलेबस के साथ साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया, उसके साथ साथ दोस्तों आप सभी मित्रों को मैंने प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए हैं। टोटल प्रैक्टिस सेट 31 प्रैक्टिस सेट दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो दोस्तों यदि आप प्रैक्टिस सेट भी सीरियल से देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। दोस्तों जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों इस जो हमने प्लेलिस्ट का नाम बताया है इसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2022 यानी कि दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर 2022 आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, मैंने आपसे वादा भी कराया था कि सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और क्या प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों आज आप सभी मित्रों को प्रीवियस ईयर का पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक दोस्तों, डायरेक्ट मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या कहता है प्रीवियस ईयर में। सबसे पहले दोस्तों क्या पूछा था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो दोस्तों रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती, मैंने अच्छे से समझाया भी था। रोमन अंक VLD, तीन संकेत ऐसे होते हैं रोमन अंक में, तीन संकेत दोस्तों V, L और D। तीन संकेत ऐसे हैं जिसमें रोमन अंक में इनकी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। क्या, इनकी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो दोस्तों इनको कहीं लिख लीजिएगा क्योंकि इस, ठीक है, आप देख लीजिए कहां रोमन अंक में किस अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो दोस्तों देखो x की भी होती है, c की भी होती है, i की भी होती है और l की नहीं, क्योंकि इसमें क्या VLD। तो दोस्तों l है यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 हमारा सही होगा। राइट, इतना समझ गया ना दोस्तों, यानी कि समझ ली, इसको लिख लीजिए कहीं VLD। ये ऐसे तीन संकेत हैं, तीन संकेत रोमन अंक में जिनकी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। दोस्तों अगला देखते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन दोस्तों, संख्या कितना 70560 70,560 में अंक 5 किसके कह रहा, अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। दोस्तों मैंने आपको स्थानीय मान निकालना सिखाया है। दोस्तों क्या, जिस अंक का स्थानीय मान निकालने के कहता है उस अंक को देखिए, संख्या में देखिए कितनी है 70560। इसमें 5 का कहा, 5 दोस्तों कितना 5 लिख लीजिए, 5 लिख लेते हैं दोस्तों। और कितने प्लेस पे है, पहला दूसरा। तो दोस्तों क्या 1 लिख के 2 जीरो लगा लेते हैं, कितना 500 हो गया। ऐसे तो निकाल सिखाया था दोस्तों। और दोस्तों ध्यान से, ऐसे तो कहते थे निकालने के लिए, याद आ रहा होगा दोस्तों। और दोस्तों यहां देखिए कितना कह रहा है, 6 का भी कह रहा है। तो संख्या दोस्तों 70560, 6 का स्थानीय मान दोस्तों निकालें, कैसे निकालते हैं, 6 लिख लेते हैं दोस्तों, 1 अंक है इसलिए 1 लिखने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगा लेते हैं, 60 हो गया। ठीक है, और कह रहा था संख्या इतने में अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इसका दोस्तों इसमें 5 का स्थानीय मान कितना है, ये 5 का स्थानीय मान दोस्तों निकालना है तो हमारा ये आया है कि नहीं, और इसका दोस्तों 6 का निकालना तो 60 आया जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है तो 500 और गुणे दोस्तों कितना 60, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी कितना 30,000। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, चौथा ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। राइट दोस्तों, इतनी बात क्लियर होगी। अगला देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, बहुत आसान पेपर, बहुत अच्छा पेपर 2022 का आया था। कह रहा 0.5, क्या कह रहा है 0.5 का 4% कितना है। तो दोस्तों ये तो भी मैंने परसेंटेज पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए। 0.5 का क्या था दोस्तों, क्या था मल्टीप्लाई 4%, 4 और प्रतिशत का था दोस्तों कितना होता 100, यानी कि दोस्तों कितना 1/100, यही तो बताया था। प्रतिशत का दोस्तों कहीं पर भी प्रतिशत लिखा उसका मतलब होता है 1/100। प्रतिशत लिखा हुआ है खाली 1% लिखा हो, दोनों का मतलब क्या 1/100 होता है। ठीक दोस्तों, अब इसको काट लेते हैं, ध्यान से देखिए। अच्छा पॉइंट हटा दे, पॉइंट हटा दिया, जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, आप काटते हैं, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 जीरो हो गए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 50 हो गए। दोस्तों अब देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करें 1/50। दोस्तों चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में क्या पॉइंटों में आ रहा है इसलिए दोस्तों क्या करेंगे 50
से 1 को भाग कर देंगे तो दोस्तों कितना होगा, ध्यान से देखिए, जब भाग करेंगे तो 1 नहीं लगेगा, पॉइंट लगा लेंगे तो 0 बढ़ा लिया, नहीं अभी भी नहीं कटेगा क्योंकि 10 है, यहाँ 50 है, तो दोस्तों 0 बढ़ाएंगे 0, 50 दूना 50, 50 दूना 100, सॉरी, तो दोस्तों 100 हो गया, कट गया ना, कितना है 0.02 आया। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, 0.02, ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकंड हमारा सही हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी मित्र शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। ध्यान से देखिए अगला कह रहा दो संख्याओं का मासा 35 लासा 525 है, इनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। तो दोस्तों हमने एक फार्मूला आपको लिखाया था, क्या, लासा, याद आ रहा होगा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या फर्स्ट लिख दे रहे हैं दोस्तों इंटू दूसरी संख्या सेकेंड, ठीक है। एलसीएम इंटू एससीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये तो बताया था दोस्तों। अब पहली संख्या दोस्तों हमारी कितनी है, मासा कितना दोस्तों, मासा 35 है तो 35 हो गया, गुणे दोस्तों लासा कितना 525 है, बराबर दोस्तों क्या, इनमें से एक संख्या 175 है, 175 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, कोई संख्या नहीं है, दूसरी संख्या पूछा है इसलिए x मान लिया। दोस्तों आपको पता जो गुणे में होता कहां जाता है, बटे में, तो दोस्तों यहां से निकालते हैं 10 साइड, देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 525 गुणे 35 बटे 175, ठीक है भाई। 175 के गुणे में x था, x की वैल्यू में चाहिए दोस्तों, तो दोस्तों क्या करेंगे, कट जाएगा किससे, 25 से कटेगा ना, 25 दूना 50 और दोस्तों कितना आ जाएगा 2 25 हो गया, 25 से कम 25 21 हो गया। यहां देखिए 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, 7 एकम 7, सादा 5 35, यानी दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई किससे करें 21 से, तो कितना 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105, यानी दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 4 सही हो जाएगा इसमें, 105, ठीक है। अगला दोस्तों ध्यान से देखिए, ठीक दोस्तों, इस वीडियो को तो दोस्तों इस समय आप सभी में तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाएं और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं, और आप सभी लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ में 25 में 25 ला सकें, और अच्छे से जब यदि आपने सिलेबस देखा होगा, प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे और आज प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपके 100% फिक्स है कि आपके 25 में 25 नंबर आएंगे, बस अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिए अगला देखते हैं, कह रहा है यदि संख्या x - 2 बराबर 1 हो तो 3x² + 5x + 2 का मान चाहिए। तो दोस्तों क्या कहते हैं, संख्या x - 2 बराबर 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 को बराबर के उधर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर 1 + 2, यानी कि x बराबर दोस्तों हमारा 3 हो गया, राइट। अब दोस्तों ध्यान से देखिए यहां कितना 3x² प्लस का 5x + 2 इसकी वैल्यू चाहिए, तो दोस्तों 3 लिख लिया, x के सामने कितना रखना 3, तो इंटू दोस्तों कितना 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 × 3 और प्लस का दोस्तों 2 हो गया, राइट। अब दोस्तों ध्यान से देखिए यहां 3 × 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 हो गया, प्लस 5 × 15 हो गया, प्लस 2, ये तो आपको सॉल्व करना था, 3 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा, प्लस 15 और 2 17 हो गया, ऐड कर लेते हैं देखो 7 7 14 के 4 2 1 3 1 4 44 दोस्तों है, कितना ऑप्शन नंबर कौन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 3rd सही हो जाएगा, राइट। कर लेंगे ना ऐसा प्रश्न, चलिए नोट करिए फटाफट। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप के प्रश्न यदि आपके पेपर में इस टाइप से पूछेगा, ध्यान से दोस्तों फर्स्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, VLD की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, इस बार L दे दिया है तो अगली बार तो आपको V दे सकता है या D दे सकता है, ठीक है दोस्तों। यहां दोस्तों ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति होती है, और VLD दे दिया तीनों, एक चौथा कोई भी डाल देगा, तो जो चौथा डाल देगा वही दोस्तों क्या करेंगे, उसी को टिक कर लेंगे। बात समझ पाएंगे दोस्तों कि नहीं, चलिए अगला देखते हैं। अगले दोस्तों किस टाइप के प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, किस टाइप के होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, टोटल दोस्तों कितने प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, 18 प्रश्न आते हैं, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। आगे दोस्तों ध्यान से देखिए, अति लघु दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। 6ठा नंबर कह रहा है 6 + 6.6 + 6.66 + 6.666 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए।
दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, बस इसको ऐड करना है। दोस्तों ऐड कैसे करते हैं, दशमलव को नीचे रखिए, बात खत्म। तो दोस्तों पहला कितना 6 लिख लिया, अब 6 के बाद पॉइंट लगा के जीरो चाहे जितने लगा ले उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा दोस्तों 6.6 लिख लिया। तीसरा दोस्तों कितना 6.66 है, तो बाकी सब जगह हम जीरो भर सकते हैं। तीसरा दोस्तों 6.666 है, तो बाकी सब जगह हम जीरो भर लेंगे। नहीं भरोगे डायरेक्ट छोड़ दो तभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दशमलव के बाद कोई अंक है, उसके बाद जितने भी जीरो लगा, इन जीरो को जो हमने लगाए इनका कोई मतलब नहीं है। इसको ऐड कर लीजिए दोस्तों, कितना होगा कितना 0 0 0 और 6, तो 6 हो गया दोस्तों। 6 6 12, 6 6 12 के 2 हासिल आया कितना 1, 6 6 12 6 18 1 19 पॉइंट दोस्तों कितना हासिल आया 1, 6 6 12 6 18 6 24 1 25 25.926 दोस्तों हमारा ये आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, कर लेंगे ना इसे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, इसको तब तक नोट कर लीजिए आप। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए। पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए। दोस्तों इस टाइप का भी प्रश्न कराए हैं। देखिए दोस्तों मैंने बनाना भी सिखाया है। कैसे बनाते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं अपनी मर्जी की। ये दोस्तों हमने एक लाइन खींच ली, सबसे पहले सीधी लाइन खींचेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करते हैं, प्रकार की नोक, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से देख लीजिए तब नोट करिएगा। प्रकार की नोक को दोस्तों इस पॉइंट पे रखते हैं और दोस्तों आधे से क्या कम दूरी लेके चाप लगा लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हमने चाप लगा लिया, ठीक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, जितना दोस्तों मैंने यहां पे लगाया चाप, ये आधे से कम दूरी लेके दोस्तों चाप लगाते हैं, यहां ज्यादा को थोड़ा लाइन बड़ी कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या करें, जितनी दोस्तों चाप लगाई, यहां प्रकार की नोक, यहां पेंसिल की नोक, इस डिस्टेंस को दोस्तों हम कम नहीं करेंगे। क्या, इस डिस्टेंस को हम कम नहीं करेंगे। और दोस्तों जितनी यहां प्रकार की नोक, यहां पेंसिल की नोक, डिस्टेंस को कम नहीं किया दोस्तों। और इस बार क्या किया, प्रकार की नोक यहां रखते हैं, वही डिस्टेंस से दोस्तों एक चाप ऐसे लगा लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद चाप लगाने के बाद फिर प्रकार की नोक दोस्तों यहां पे रखते हैं, उसके बाद दोस्तों चाप ये लगा लेते हैं। और फिर दोस्तों इसको क्या करते हैं, इसको दोस्तों इससे मिला देते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको इससे मिला देते हैं, मिलाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। ये दोस्तों हमारा 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। यही तो कहा था, पटरी एवं प्रकार की सहायता से, पटरी से लाइन खींच लिया और प्रकार से दोस्तों 120 डिग्री का कोण बना लिया। है आसान कि नहीं आसान, फटाक से एक नंबर मिलेगा। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर है। एक आयत की लंबाई 50 मीटर है, आगे कह रहा है दोस्तों, तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तथा उसका परिमाप 180 मीटर है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कितना आसान प्रश्न है ये। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा दोस्तों जो मैंने आपको सिखाया ना हो, पढ़ाया ना हो। कह रहा एक आयत की लंबाई 50 मीटर तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बताए ना इस टाइप के प्रश्न दोस्तों। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले वो तो जानते हो, दिया है तो जो लिखना तो आप जानते ही हैं, ठीक है दोस्तों। एक आयत की लंबाई दोस्तों, तो आयत की लंबाई दोस्तों हमारे पास कितनी, 50 मीटर हो गया, ठीक है। तथा उसका परिमाप, आयत का परिमाप दोस्तों कितना दे रखा हमें, 180 मीटर। आप पूरा लिखेंगे, आयत की लंबाई बराबर 50 मीटर, आयत का परिमाप बराबर 180 मीटर, ठीक है। किसका परिमाप है, आयत का। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, आयत का, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, आयत का परिमाप का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है दोस्तों 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई,
ये पढ़ चुके ना दोस्तों। और आयत का परिमाण दोस्तों हमारे पास कितना 180 है, तो 180 बराबर 2, लंबाई दोस्तों कितनी 50 और प्लस चौड़ाई दोस्तों हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब दोस्तों इसको बटे में भेज देंगे, क्योंकि जो गुणे में होता कहा जाता है बटे में। 50 प्लस का चौड़ाई दोस्तों, ठीक दोस्तों, 2 एकम 2, 2 9 18 90 आया रखे, 90 बराबर दोस्तों 50 प्लस चौड़ाई, यानी दोस्तों कितना चौड़ाई दोस्तों निकालनी है, तो 50 को इधर भेज देंगे, तो 90 माइनस 50 बराबर चौड़ाई, 90 माइनस 50 बराबर चौड़ाई दोस्तों, यानी कि दोस्तों यहाँ 90 में से 50 जाएगा कितना 40, चौड़ाई बराबर दोस्तों हमारी कितनी आई जाके 40, तो 40 दोस्तों, चूंकि मीटर में सबको दे रखा है तो 40 मीटर आ गई। लेकिन आपसे पूछा क्या था, तो उसका क्षेत्रफल बताइए, तो लिखोगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है दोस्तों। लंबाई दोस्तों 50 है, इंटू दोस्तों चौड़ाई कितनी 40, तो 50 गुणे 40 यानी कितना 5 चक्कू 20, 2000 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर दोस्तों। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। लिखोगे आता है आयत का क्षेत्रफल बराबर 2000 कितना वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे इस टाइप का प्रश्न। अब अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कोटि पूरक कोण को उदाहरण सही समझाइए। कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए दोस्तों, इस बार डिफिनेशन भी आपसे पूछ लिया था 2022 में। देखिए दोस्तों क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों कोटि पूरक। पेपर में क्या पहले हेडिंग डाल लेंगे, जिसकी कोटि पूरक को दोस्तों क्या कहते हैं, पूरक कोण भी कहते हैं। कोटि पूरक कह ले या इसी को कहते हैं पूरक कोण दोस्तों। तो ऐसे दो कोण जिनका जिनका योगफल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए ना, मतलब ऐसे दो कोण जिनका योगफल दोस्तों 90 डिग्री होगा वो कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। वो कोटि पूरक है या पूरक है। और दोस्तों संपूरक कोण जब भी आपसे कहेगा तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होगा वो संपूरक कोण कहलाएंगे दोस्तों। तो ये तो डिफिनेशन होगी। कोई उदाहरण सही समझा, यानी कि दोस्तों इनके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला उदाहरण जैसे कि क्या ले लेते हैं 30, पहला कोण 230 है, तो क्या इनका योगफल 90 होना चाहिए, तो 90 में से 30 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 60। दूसरा कितना होगा 60, देखिए 30 प्लस 60 90 ही तो होगा। दूसरा दोस्तों उदाहरण देखते हैं, जैसे ले लेते हैं 55 और कितना इसमें से जोड़ देंगे दोस्तों 35 ना। अब देखिए 5 5 10 और 5 3 8 90 डिग्री होगा कि नहीं, तो 55 डिग्री और 35 डिग्री दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हो गए। और ले लेते हैं दोस्तों तीसरा लेते हैं, जैसे दोस्तों क्या जैसे दोस्तों लेते हैं 50 डिग्री और दोस्तों कितना होगा, दूसरा कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण हो गए, 2-3 उदाहरण हो गए, और मतलब कितने भी उदाहरण लिख सकते हैं। ऐसे दो कोण चुन लीजिए जिनका योगफल दोस्तों 90 डिग्री होगा, कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 10। क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 210 कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। और 3 अंकों की सबसे
छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। कितना आसान प्रश्न दोस्तों, ध्यान से देखिए। बहुत कठिन पेपर नहीं, बहुत अच्छा था, बस आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हो। कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों क्या जानते हैं, दिया है, मैं क्या लिखोगे, दिया है क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों कितनी होती है दोस्तों, 9 को 4 बार लिख लेना, तो 9999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों कितना है, ध्यान से देखिए। 3 अंकों की कहा, तो 1 लिख के दोस्तों क्या करेंगे, 2 जीरो लगा दे, 3 अंक होगा कि नहीं, 1 2 3 अंक का छोटी संख्या का योगफल चाहिए दोस्तों, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या करते हैं, जोड़ने, क्योंकि इनका योगफल चाहिए ना, तो इनको सबको जोड़ लेते हैं दोस्तों। कितना हो जाएगा, 9 और 9 1 10 और कितना 9 1 10, ठीक है, 10,099 दोस्तों इसका आंसर आ गया। चाहे जोड़ने पर लिख लीजिए प्लस, चाहे यहां जोड़ने पर लिख लीजिएगा, चाहे यहां प्लस का निशान, एक काम करिएगा, ठीक है। क्लियर होगा। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 11। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 11 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन कह रहा है 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे, रिसाव मतलब पानी बह रहा, रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है, 10% पानी की कमी हो जाती है। आगे दोस्तों कह रहा है 1 घंटे बाद पानी की टंकी में, 1 घंटे बाद पानी की टंकी में 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी, पानी की मात्रा कितनी होगी दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अभी सब एक नंबर के प्रश्न है दोस्तों। ये कह रहा है 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से, मतलब 1000 लीटर पानी की टंकी जिसमें रिसाव मतलब कहीं से कुछ लीकेज हो गया जिसके कारण पानी वहां से बह रहा है, उस रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। टंकी उस रिसाव के कारण जो पानी बह रहा है उससे 10% पानी दोस्तों 1 घंटे में बह जाता है। तो कह रहा है 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी बचे दोस्तों। ध्यान से देखिए पानी की टंकी में पानी की मात्रा बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 1000 लीटर होगा। ठीक दोस्तों, पानी की मात्रा बराबर 1000 लीटर। उसके बाद दोस्तों कह रहा है प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी होती है। पानी की कमी दोस्तों किसमें, प्रतिशत में दे रखा ना, प्रतिशत में कितनी दोस्तों 10%, राइट। तो कह रहा है 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा लिखोगे 1 घंटे बाद, 1 घंटे, और दोस्तों पानी की कमी कहा प्रत्येक घंटे में हो रही, तो लिखोगे 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा बराबर दोस्तों कितना हो जाए, ध्यान से देखिए 1000 का 10%। बहुत क्वेश्चन है दोस्तों आपने इस पे लगाए, 1000 का 10% निकाल लीजिए, तो 1000 गुणे 10 बटे दोस्तों कितना 100। इस जीरो से दोनों जीरो कट गए दोस्तों, कितना तक है 100। क्या 1 घंटे बाद पानी की टंकी में 1 घंटे बाद पानी की टंकी में कम हुए पानी की मात्रा,
1 घंटे बाद पानी की टंकी में कम हुए पानी की मात्रा मतलब 1 घंटे क्या कर लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ लिख गए थे। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में कम हुए पानी की मात्रा, मतलब 1 घंटे बाद पानी की टंकी में कितना पानी कम होगा दोस्तों? 100। लेकिन पूछा आपसे क्या है, 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी है, पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी, यानी कि टंकी में पानी कितना शेष बचा। दोस्तों लिखोगे टंकी में 1 घंटे बाद टंकी में पानी की शेष मात्रा दोस्तों कितना, टोटल पानी दोस्तों टंकी में कितना था? 1000 लीटर। दोस्तों ये लीटर में आएगा, कितना था दोस्तों? 1000 लीटर। उसमें से दोस्तों कितना कम हो गया? 100 लीटर कम हो गया। तो दोस्तों कितना होगा? 900 लीटर। यानी कि दोस्तों पानी की टंकी में शेष पानी की मात्रा कितनी बची दोस्तों? 900 लीटर। नीचे लिखोगे अतः 1 घंटे बाद टंकी में पानी की शेष मात्रा बराबर 900 लीटर। दोस्तों फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिए। इसको करो, अति लघु हो गए दोस्तों। अब लघु उत्तरी दोस्तों प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। लघु उत्तरी, ठीक है, इसको रब करें। ध्यान से दोस्तों देखिएगा। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 लघु उत्तरी क्या कह रहा है? कह रहा टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए, इसको रख पा रहा हूं। आगे दोस्तों निम्नवत है, एक टेबल आपके पास बनी है दोस्तों। कह रहा है एक साइड में कह रहा है ब्रांड, कौन कौन से दोस्तों पास उसके पास ब्रांड है, और नीचे दूसरे नंबर कह रहा है संख्या, ग्राहकों की संख्या कितनी, किस ब्रांड के कितने ग्राहक हैं दोस्तों, ये बता रहा है इसमें। इस टाइप से दोस्तों टेबल बनी है दोस्तों। ब्रांड हमारे पास हैं, उसके पास है A, B, C, D और दोस्तों E। ये 5 प्रकार के दोस्तों उसके पास ब्रांड हैं। A ब्रांड के ग्राहक दोस्तों 40 हैं, B ब्रांड के ग्राहक 20 हैं, और C ब्रांड के ग्राहक दोस्तों 15 हैं, D के भी 15 हैं दोस्तों, और E के 10 हैं दोस्तों। तो आपसे कह रहा है आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, कितना अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? एक साइड में दोस्तों ब्रांड होंगे, फिर दोस्तों संख्या किसी का, ग्राहकों की संख्या। ये संख्या दोस्तों किसकी? ग्राहकों की संख्या। और दोस्तों केंद्रीय कोण की माप, केंद्रीय कोण की माप। ऐसे तो लगाते दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों। हमारे पास ब्रांड कौन कौन से, कितने ब्रांड हैं? 5 ब्रांड है। ए ब्रांड है दोस्तों। ग्राहक कितने हैं दोस्तों? ग्राहकों की संख्या कितनी है? 40। और केंद्रीय कोण की माप दोस्तों कैसे निकालते हैं? ध्यान से समझिए, ग्राहकों की संख्या बटे कुल ग्राहक। तो दोस्तों इसके टेबल बनाने से पहले यहां पर दोस्तों कुल ग्राहकों की संख्या निकाल लेते हैं। कुल ग्राहकों की संख्या बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी? ध्यान से समझिए, कितनी दोस्तों? इनको सबको जोड़ दीजिए। कितना? 40 प्लस 20, 60 प्लस 15, 75 प्लस 15,
75 प्लस 15 कितना 90 और 10 200 100 यानी 200 टोटल ग्राहक हमारे पास कितने आए, उसके पास टोटल 100 ग्राहक हैं। ग्राहकों की संख्या दोस्तों टोटल कितनी है 100, 40 20 60 और 15 75 और 75 15 90 और 10 100 200 होगा। ठीक है, तो कैसे केंद्रीय कोण की मान दोस्तों कैसे निकालते हैं, ग्राहकों की संख्या बटे कुल ग्राहक इंटू दोस्तों 360 डिग्री। काट लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये जीरो से दोस्तों ये जीरो करा, ये जीरो से ये जीरो करेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 छंग 24 के 4 हासिल है 2 और 4 3 12 और 2 214 144 डिग्री आएगा। ठीक है, बी ब्रांड के दोस्तों ग्राहक देखते हैं कितने हैं, बी के दोस्तों 20 हैं, तो दोस्तों ग्राहकों की संख्या बटे कुल ग्राहक 100 हैं इंटू दोस्तों कितना 360, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 36 दूना 72 डिग्री हो गया। इसी प्रकार दोस्तों अगला सी ब्रांड के दोस्तों कितने ग्राहक है 15, तो यानी दोस्तों कितना 15 बटे 100 इंटू 360 डिग्री ना, तो जीरो से जीरो कट गया। ध्यान से दोस्तों देखिए कैसे काटेंगे, 5 से काटे, 5 3 15 5 दूनी 10 2 एकम 2 2 एकम 2 2 8 16 18 54। और दोस्तों डी ब्रांड के कितने ग्राहक दोस्तों, इसके भी 15 तो सेम निकलेगा 15 है, तो दोस्तों यहाँ छोटा छोटा निकाल दूं सेम ही आएगा। चलिए रेट से निकाल दो जिससे आपको अंतर कर पाए, 15 गुणे 100 गुणे 360 काट लेंगे दोस्तों, इतना ही तो आएगा, कितना 54 डिग्री तो आएगा भाई, सेम ही तो है भाई, वैसे काट लेंगे 3 एकम 5 3 15 और जीरो से जीरो कट गया था, 5 दूनी 10 2 एकम 2 2 और दोस्तों 18 हो गया। ठीक है, लास्ट दोस्तों बचा कौन, किस प्रकार के ब्रांड बचे दोस्तों, ई प्रकार के ब्रांड है दोस्तों, कितने 10 हैं, तो यहां दोस्तों कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको दोस्तों मैं यहां ये लास्ट वाला दोस्तों जो ई वाला ब्रांड है इसको दोस्तों मैं यहां पे लिख देना हूं, यहां पर ऊपर आपको टेबल में ही लिखना है, इसको जो ई है इसके 10 ग्राहक इसको टेबल में ही बनाएंगे, मेरे पास स्पेस नहीं, सिर्फ मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं। कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल ग्राहकों की संख्या 10 है, ग्राहकों की संख्या बटे कुल ग्राहक दोस्तों 100 है इंटू 360 डिग्री, तो दोस्तों जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, कितना 36 डिग्री आ गया। अब दोस्तों अब ध्यान समझिए, इन कोणों को ऐड करें 144 72 54 54 36, ये दोस्तों 360 डिग्री आएगा। क्या था आपसे, आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। दोस्तों पाई ग्राफ बनाते हैं, ध्यान समझिए, इस तरीके से क्या बना लेंगे, ये हमारा दोस्तों एक सर्कल बन गया। अब इसी में दिखाना दोस्तों, पहला कितना ए के आगे ग्राफ कितने हैं दोस्तों, कितने डिग्री में 144, तो दोस्तों कुछ ऐसे बना लीजिए, ये दोस्तों मान लेते हैं ये हमारा 144 हो गया, ए प्रकार के ग्राहक हैं 144 डिग्री, ये दोस्तों बन गया। दूसरी प्रकार दोस्तों कितने हैं 72 डिग्री, तो मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा हो गया 72 डिग्री। ठीक है, ये किस प्रकार के ग्राहक हैं, बी प्रकार के। दोस्तों अगला कहता है 54 डिग्री, तो दोस्तों मान लेते हैं ये दोस्तों हमारा 54 डिग्री होगा। एक थोड़ा और बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हमारा ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा कितना होगा 54 डिग्री होगा। ये सी प्रकार के ग्राहक हो गए, ये दोस्तों हमारा ये भी 54 डिग्री हो गया, ये दोस्तों हमारा हो जाए कि डी प्रकार के ग्राहक, ये दोस्तों ई प्रकार के दोस्तों कितने 36। ठीक है, तो 144 ए प्रकार के ग्राहक 144 डिग्री, बी प्रकार के ग्राहक 272 डिग्री, सी प्रकार के 54 डिग्री, डी प्रकार के 54 डिग्री और ई प्रकार के 36 डिग्री। दोस्तों इस तरीके से हम पाई ग्राफ बनाते हैं। आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप पाई ग्राफ को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। मैंने सारे ग्राफ बहुत अच्छे से बनाए हैं दोस्तों, नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आसानी से आप देख सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 नंबर भी दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में 1/2 भाग घरेलू खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में आगे दोस्तों कह रहा है तथा 1/5 भाग, तथा 1/5 भाग
बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर, की शिक्षा पर। आगे दोस्तों कह रहा है वे कर दिया तो उसके पास कितना बचा, तो उसके पास, तो उसके पास कितना बचा। ध्यान से देखो, देखिए कितना आसान प्रश्न है, 2 नंबर देके जाएगा दोस्तों। मैंने इस प्रश्न को कराया भी है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। ये सारे प्रश्न दोस्तों जो इस पेपर में आए सारे कराए हुए प्रश्न हैं दोस्तों। कुछ प्रश्न दोस्तों तो आपको लगभग सारे प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ध्यान से समझिए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च, 1/2 भाग घरेलू खर्च, 1/5 भाग शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पर, तो उसके पास कितना बचा, मतलब कितना भाग शेष बचा ये पूछ रहा है। तो दोस्तों मान लेते हैं, माना व्यक्ति की आय बराबर दोस्तों 1 भाग मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 1 भाग। व्यक्ति की आय दोस्तों कितनी? 1 भाग है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए खर्च क्या करता है, व्यक्तिगत खर्च दोस्तों कितना उसका हो जाएगा, व्यक्तिगत खर्च कितना करा दोस्तों, खर्च 1/4, यानी कि दोस्तों 1 का 1/4 हो गया, ठीक है। और घरेलू खर्च दोस्तों कितना है, घरेलू खर्च कितना दोस्तों, घर पे कितना घरेलू खर्च कितना है, 1/2 हो गया, बटे दोस्तों। आगे कह रहा है बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर खर्च बराबर दोस्तों कितना, 1/5। कुल खर्च दोस्तों कितना होगा, कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल खर्च बराबर कितना, व्यक्तिगत खर्च प्लस घरेलू खर्च प्लस बच्चों की शिक्षा पे खर्च। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, कितना आएगा ध्यान से देखिए, कितना 20 एलसीएम हो गया, 4 पंचे 20, 5 हो गया, प्लस 2 पंचे 10 हो गया, और 5 चक्कू 20, 4 हो गया, ठीक है दोस्तों। कितना होगा, 4, कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये 4 होगा दोस्तों, ऐड कर लेते कितना हो जाएगा, 5 और 10 15, 4 19/20, यानी दोस्तों उसका कुल खर्च कितना 19/20 है। तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा, अब दोस्तों आपसे पूछा क्या था, तो उसके पास कितना बचा, यानी कि शेष व्यक्ति के पास शेष भाग बराबर दोस्तों कितना होगा, ध्यान से, शेष भाग बराबर कुल भाग दोस्तों उसके पास कितना 1 था, 1 होगा माइनस, और खर्च कितना हुआ 19, तो कुल बटे मतलब जितने भाग थे उसमें से दोस्तों क्या करेंगे, उसके खर्च को घटा देंगे। तो कितना होगा दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे 20, तो इसके नीचे 1 से 1 को 20 को भाग करके 20 आएगा, 20 की मल्टीप्लाई 1 से 20 माइनस 19, यानी दोस्तों कितना 1/20 भाग। क्या बचेगा व्यक्ति के पास, 1/20 भाग लिखोगे आप नीचे, इसके नीचे लिख लीजिएगा, अतः व्यक्ति के पास शेष भाग बराबर 1/20। राइट, समझ गए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, चौदह नंबर दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है 121 भाग 16 माइनस का 14 माइनस का 3 ब्रैकेट में 9 माइनस 5 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। दोस्तों ये सारे प्रश्न हैं आसान कि नहीं आसान है, करिए दोस्तों फटाफट। ये भी दोस्तों कराया हुआ प्रश्न है, देखिए दोस्तों इसको कराते हैं फटाफट। ऐसा भी प्रश्न दोस्तों आपको मैंने कराया है, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको नोट कर लेते हैं। 121 भागे 16 माइनस का 14 माइनस का 3 ब्रैकेट में 9 माइनस 5, और दोस्तों ये हो गया। ध्यान से दोस्तों देखते रहिएगा दोस्तों, कितना 121 हो गया भाग, पहले दोस्तों क्या सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 16 माइनस का 14 माइनस का 3, 9 में से 5 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा 4,
दोस्तों हो सकता है आपको लग रहा है कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर है 1 घंटे का एग्जाम होता है, 1 घंटे में आपको प्रश्न भी मैं लिख के दे दूं और आपका क्या पेपर भी 1 घंटे में सॉल्व हो जाए, जिससे आपको 1 घंटे में ही पेपर को आसानी से देख पाए। वैसे यदि मैं बहुत अच्छे से बहुत प्यार से समझाने का मतलब बहुत धीमे धीमे समझाने का प्रयास करूंगा तो 1 घंटे से बहुत ज्यादा वीडियो हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसलिए मैं दोस्तों थोड़ा फास्ट बोलने का प्रयास कर रहा हूं। और दोस्तों यदि आपने अच्छे से मेरे वीडियो देखे होंगे, अच्छे से आपने प्रैक्टिस की होगी मैथ की, तो दोस्तों आपको बहुत आसान लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिए 121 भाग 16 माइनस का कितना 14 और 3 चक्कू दोस्तों 12। इसके बाद दोस्तों किसको सॉल्व करेंगे, 12 मार्क्स का दोस्तों क्वेश्चन है, याद है ना दोस्तों। 121 भाग 16 माइनस का दोस्तों 14 में से 12 जाएगा कितना जाएगा 2। तो दोस्तों कितना 121 भागे 14, यानी दोस्तों कितना 121 को 14 से दोस्तों भाग करना है। भाग कर लेते हैं दोस्तों, पॉइंटों में निकाल लें। 14 भाग 121, 14 भाग 121। तो दोस्तों कितना ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों 14 8 104। ठीक दोस्तों, इसमें घटा लेते हैं। एक मिनट भैया, अरे 112, 14 ठीक से 4 नहीं 112 होता है। घटाइए दोस्तों, 1 में से 2 का कितना बचेगा, मतलब 1 मतलब यहाँ से हंसी लेंगे। 11 में से 2 गए दोस्तों 9, और दोस्तों यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा जाके भाई 9 ही तो बचेगा दोस्तों। पॉइंट लगा लिया, कितना 9 बचा जाके ना, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया। 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 6 बार। ठीक दोस्तों, अब कितना बचेगा 6 0। 14 पंचे 70 ज़्यादा होगा ना, 14 14 14 28 12 14 चक्कू 56, 14 पंचे 70 ज़्यादा, 14 चक्कू 56, यानी दोस्तों कितना हो गया हमारा। आप इसी के नीचे लिखिए बराबर करके, मैं आगे लिख दे रहा हूँ 8.64। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक दोस्तों, चलिए कर लीजिए फटाफट अगला दोस्तों देखते हैं। पंद्रह नंबर दोस्तों, ध्यान से देखिए 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है दोस्तों। आगे आपसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कितना आसान प्रश्न ये भी है, 2 नंबर देखे जाएगा दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों मैंने कराए भी हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो दोस्तों क्या दिया है हमें, दिया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर दोस्तों 12 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना होता है, 4 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज का 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दोस्तों कितना होता है, 3 गुणे भुजा। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना देखा, 12 बराबर दोस्तों 3 गुणे भुजा हो गए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जो गुणे में होता है कहाँ जाता है दोस्तों, बटे में, 12/3, क्योंकि भुजा के गुणे में 3 है। कट कर लेते हैं दोस्तों, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, यानी कि दोस्तों भुजा हमारी कितनी आ गई, भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। राइट, पर आपसे पूछा क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखोगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। याद है कि नहीं, √3/4 भुजा स्क्वायर। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। दोस्तों यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, इस साइड में, या इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए इसके बाद दोस्तों इधर लगा लीजिएगा।
ठीक है। अब दोस्तों √3/4 हो गया इंटू भुजा दोस्तों हमारी कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर दोस्तों, तो यानी √3 की वैल्यू दोस्तों 1.732 होती बटे 4 गुना भुजा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, यानी कि दोस्तों 1.732 इंटू 4 कितना दोस्तों हो गया, जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2, 4 4 7 28 29 और 4 एकम 4 2 6, 6.928 कितना, क्योंकि सेंटीमीटर में इसलिए वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो क्या दोस्तों लिखोगे फाइनल में, अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना 6.928 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो चुका। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 16 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन कह रहा है, यदि x बराबर 1 हो तो 3x ब्रैकेट में 4x - 5 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न दे दिया 2 नंबर में। दोस्तों ध्यान से देखिए, चलिए दोस्तों क्या देखा दोस्तों, दिया है क्या आपको, दिया है x बराबर कितना 1, पूछा मान किसका 3x ब्रैकेट में 4x - का 5 प्लस का 3। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x के जगह पर कितना रखेंगे 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस का 5 प्लस 3, मतलब x की वैल्यू दे रखी, जहां जहां पर दोस्तों x है वहां पर दोस्तों हम 1 पुट करेंगे। सॉल्व करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 रहेगा, ब्रैकेट में 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 3। तो दोस्तों 3 अब देखिए 4 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1, और यहाँ दोस्तों कोई चीज नहीं तो मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस 3। तो दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 3, दोस्तों कितना आ गया 0 आंसर आया। कितना आया दोस्तों 0 आंसर आ रहा भाई। -3 प्लस 3 कितना होगा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अगला दोस्तों देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है 8 मीटर लंबाई तथा चौड़ाई वाले तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल लिखा दोस्तों, चलिए पूरा लिख दे रहा हूं। क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये भी दोस्तों आपको देखने में भारी भरकम लग रहा है, लेकिन आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है दोस्तों, क्या दिया है दोस्तों क्वेश्चन में, क्या दे रखा दिया है, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत। तो दोस्तों आयत की लंबाई दे रखी है, क्या आयत की लंबाई दोस्तों कितनी दे रखी है 8 मीटर, और दोस्तों आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है, आयत की चौड़ाई बराबर 2 मीटर। ये तो कहा, इतनी बात क्लियर हो गई। आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। कह रहा 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। दोस्तों प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। यहां कामा लगा, कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों ध्यान समझिएगा, आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल। और दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई, आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है 4 गुणे भुजा।
या 4 गुणे भुजा कि नहीं, परिमाप 4 गुणे भुजा होती है, क्षेत्रफल कितना भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का यदि परिमाप कहेगा तो 4 गुणे भुजा, जैसे पूछा तो परिमाप है ना 4 गुणे भुजा कर देंगे, और क्षेत्रफल का इसलिए भुजा स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। वर्ग का क्षेत्रफल यही तो होता है दोस्तों। लंबाई दोस्तों कितनी हाइट की 8 गुणे चौड़ाई कितनी 2 बराबर भुजा स्क्वायर। क्लियर। 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना 16, सॉरी 8 गुणे 2 16 हो गया बराबर भुजा स्क्वायर। इधर स्क्वायर इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कितना दोस्तों हो जाएगा भुजा बराबर, इधर अंडर रूट चढ़ेगा 16, यानी कि दोस्तों भुजा कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर है ना, नहीं मीटर, सॉरी 4 मीटर आ गई। तो दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर था, इसको दोस्तों सॉल्व किया तो कितना आएगा, जो हमारी दोस्तों भुजा है किसकी, वर्ग की भुजा दोस्तों 4 मीटर आई। किसकी भुजा दोस्तों आ रही है, ये वर्ग की भुजा है दोस्तों। देखिए लिखा वर्ग का क्षेत्रफल है तो वर्ग की भुजा आई है, चाहिए तो लिख देते हैं, चलिए वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, अरे बहुत दूर दूर हो गए भाई, वर्ग की भुजा। तो दोस्तों ये वर्ग की भुजा आ गई। आपसे पूछा क्या है दोस्तों, इधर सॉल्व कर दे रहा हूं, आपसे दोस्तों पूछा क्या है, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप, परिमाप बड़ा दोस्तों क्या होता है 4 गुणे भुजा, ये तो होता है वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा दोस्तों। तो परिमाप दोस्तों कितना है आपको ज्ञात करना है, 4 गुणे भुजा दोस्तों कितनी हो गई 4 4 16 कितना मीटर। तो क्या लिखोगे, अतः वर्ग का, नीचे लिख लीजिए अतः वर्ग का परिमाप बराबर 16 मीटर। है आसान कि नहीं आसान, चलिए फटाफट कर लीजिए। अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा है, 18 की बात करते हैं दोस्तों। 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है सरल कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। और दोस्तों इसके अंतर्गत आपके पास 2 प्रश्न हैं। पहला दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट हैं, माइनस का 12/30 डिवाइड 3/5 प्लस का 8/10। ठीक दोस्तों। और सेकेंड दोस्तों क्वेश्चन आपके पास है माइनस का 4/6 इंटू माइनस का 8/10, 10 है दोस्तों, ये माइनस का 8/10 भाग, नहीं माइनस है दोस्तों 16/30, भाग नहीं दोस्तों, माइनस का 16/30, 16/30। ये दोनों प्रश्न दोस्तों सॉल्व करने हैं दोस्तों। आप सभी मित्र इस वीडियो को, यानी कि इस प्रीवियस ईयर का जो पेपर है 2022 का, इसको लिंक दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर कर दीजिए। आपके जितने मित्र हैं सभी मित्रों को शेयर जरूर करिए, ठीक है। और आप सभी लोग व्हाट्सअप या जो फेसबुक जहाँ जहाँ पे आप जो अकाउंट जो चलाते हैं उस पर इसका लिंक जरूर डालिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी अच्छे से प्रीवियस देख पाए और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। और ये भी जरूर देखिएगा दोस्तों आपकी टाइमिंग क्या है, ये आप पेपर 1 घंटे में सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। दोस्तों मैंने क्वेश्चन भी लिखे हैं और पेपर भी सॉल्व किया है, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं कि घंटे के अंदर ही समाप्त हो जाए, या 1 घंटे के आसपास, या 10-5 मिनट इधर या थोड़ा पहले, कोशिश कर रहा हूं कि घंटे के आसपास ही समाप्त हो जाए दोस्तों। क्यों, जिससे आप भी सोचें कि सर प्रश्न भी लिख रहे हैं उसको सॉल्व भी करा रहे हैं, यानी कि दोस्तों आप भी कर सकते हैं। यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे, सीखे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे तो आप भी अच्छे से कर सकते हैं घंटे के अंदर। पेपर बड़ा नहीं आता कि 18 प्रश्न देख लिए और सर आप सोचे कि ये बहुत ज्यादा बड़ा पेपर है 1 घंटे के अंदर कर सकते। जब मैं आपको प्रश्न लिख के उनको सॉल्व भी करा रहा हूं, समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं दोस्तों, समझा भी रहा हूं, तो आप तो 1 घंटे में सिर्फ आपको सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन तो नोट नहीं करने होंगे। इसलिए आप 1 घंटे में कर सकते हैं, पेपर बड़ा नहीं आता है, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस दोस्तों जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, जो कह रहा है उसको नोट कर लीजिए, माइनस का 12/30 भाग 3/5 प्लस 8/10। दोस्तों भाग का जब भी साइन होता है उसको बदल लेते हैं, मल्टीप्लाई में गुणा लगा लेंगे। गुणा जब लगाएंगे तो नीचे वाला होगा दोस्तों ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर वाला होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अंश जो है वो हर में आ जाएगा, हर होगा वो अंश में, प्लस का 8/10। बॉड मास आप पहले से जानती, पहले मल्टीप्लाई होगी फिर ऐड करेंगे दोस्तों। काट सकते हैं 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। दोस्तों हमारे पास बचा क्या, जाके ध्यान से देखिएगा,
माइनस का दोस्तों कितना आ जाएगा 4/6, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, 6 की मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो कितना 6 ही बचेगा, प्लस का 8/10। दोस्तों एलसीएम इतना ले लें। अच्छा अभी और कट जाएगा दोस्तों, यहाँ काट कर लेते हैं ना। अभी 2 दूना 4, 2 3 6। आप दोस्तों नोट करते कितना बचेगा, कितना दोस्तों बचा के 2/3 माइनस का 2/3। दोस्तों कितना ऐसे बचेगा 30 हो जाएगा। अच्छा ये भी तो कट 8/10 भी तो कट सकता है, ये भी इसको भी काट लेते हैं। किससे काटेंगे 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 4/5। अब दोस्तों एलसीएम लेते कितना 3 बचे 15 एलसीएम लेते हैं। तो 3 बचे 5 है, 5 दूनी 10 माइनस का 10 हो गया, प्लस का 5 3 15 3 3 चक्कू 12, यानी दोस्तों कितना आ गया, इसके नीचे लिखते रहो। माइनस का 10 है प्लस का 12, दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 12 2/15। ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर आ चुका फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है, माइनस का 4/6 इंटू माइनस का 8/10 है, माइनस का 16/30 है। ठीक दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। चलिए अगला के बाद दोबारा लिखते हैं, माइनस का 4/6 गुणे माइनस का 8/10 और माइनस का 16/30। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए कैसे करेंगे, जो कट हो रहा काट लेते हैं। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। और कटेगा नहीं, इसको काट लेते हैं। किससे कटेगा 2 से काटे, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब तो किसी से कुछ कटेगा नहीं दोस्तों, नहीं कटेगा कोई बात नहीं। अब ध्यान से दोस्तों देखिए बराबर कितना 1 यहाँ है, यहाँ 8 है, तो माइनस माइनस दोस्तों मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई एड्स करेंगे तो 8 कितना 3 बचे 15 हो गया। यहाँ दोस्तों देखिए माइनस लगागा 8/15। अब दोस्तों ध्यान से देखिए 8/15 प्लस का है और माइनस का 8/15 दोस्तों कितना हो जाएगा डायरेक्ट 0, क्योंकि देखने से भी लग रहा क्या 8/15 प्लस का है और माइनस का 8/15। आप एलसीएम लेने की जरूरत क्या है, आप चाहें तो क्या करें 15 एलसीएम लेंगे तब भी करेंगे 8 - 8 कितना 8 - 8 0/15 आएगा। और 0/15 किसी के अंश में यदि 0 है और उसके हर में कुछ भी हो तो 0 ही आएगा। तो चाहे इसके बाद ये 2 स्टेप सॉल्व कर लीजिए, इधर वाले 2 स्टेप, और चाहे डायरेक्ट आप 0 लिख दीजिए। इसके बाद चाहे एलसीएम लेके तब सॉल्व करिए, तब 0/15 बराबर दोस्तों 0 आ जाएगा, ये भी आंसर आ जाएगा। या दोस्तों डायरेक्ट 0 सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट 0 लिख दीजिए, क्योंकि 8/15 माइनस 8/15 0 हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको रख दे रहा हूं, ठीक है। चाहिएगा तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ठीक दोस्तों, तो मैंने दोस्तों इस पेपर को 1 घंटे के अंदर ही समाप्त करने का प्रयास किया है। आप सभी भाई बंधु अच्छे से इसको देखिएगा, और यदि आप ईमानदारी के साथ जितने मैं प्रीवियस पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं आप अच्छे से लगा लेते तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अभी तक आपने यदि नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर और क्या प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और ये टाइम आपको बचता है कि लग रहा है कि हाँ हम सिलेबस में जो टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आते हैं उन टॉपिक को देख लीजिए जो मैंने सिलेबस प्रोवाइड करा है, आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के पेपर में दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी मित्रों के लिए क्या बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों? क्योंकि आपका पेपर बहुत नजदीक है, और शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूं कि आपको मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर प्रोवाइड करा दिया और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मैथ का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।